हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनडिफाइंड गणित में, जहां हमने अभी तक कंप्लीट कर लिए 3.1 एक्सरसाइज। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.2, जो स्टार्ट में दिया हुआ है इंटीजर्स एंड ब्रह्मगुप्ता लॉज। भाई ब्रह्मगुप्ता लॉज क्या कहता है? उसने जैसे जो आप पढ़ के आए हो 6 में वही से बात है, लेकिन उसका नाम बदल दिया गया है। जैसे आपने ये पढ़े ये चीजें कि भाई एक चीज होती है पॉजिटिव और एक होते हैं नेगेटिव। पॉजिटिव को हम पॉजिटिव भी कह रहे थे, नेगेटिव कह रहे थे, लेकिन उसने कहा भाई ये फॉर्चूनेट है और ये डेब्ट है। ये ब्रह्मगुप्ता लॉज दर्शाता है भाई नेचुरल जो नंबर होते हैं हमारे इंटीजर वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। अब वो आगे कंडीशन कहता है कि भाई अगर हम पॉजिटिव में पॉजिटिव को ही ऐड करें, अगर हम ऐड करें पॉजिटिव में पॉजिटिव ही, तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर हम नेगेटिव में ऐड करें बेटा नेगेटिव ही, तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। ये ध्यान रखना बेटा, बच्चों को समझ में आता है। माइनस माइनस प्लस, प्लस का मतलब ये साइन प्लस, प्लस का मतलब है इनकी जो वैल्यूज है वो प्लस होगी, लेकिन साइन माइनस करेगा। और प्लस में हम ऐड करें अगर माइनस, तो साइन डिपेंड ऑन लार्जर नंबर, साइन डिपेंड ऑन लार्जर नंबर। ये कुछ बातें उसने 7th सेंचुरी में बताई कि भाई इस तरीके से आपका फॉर्चून और डेब्ट दर्शाया जाता है। फॉर्चून मतलब सौभाग्य जो प्राप्त हो रहा है, जो पॉजिटिव है, और डेब्ट मतलब नेगेटिव। तो ये बात उसने थोड़ा सा हमारी जो डिक्शनरी है उसकी तरफ चले गए हमारे मैथमेटिक्स। बाकी करना वही जो आप अभी तक करते आ रहे हो और आप कमाल करोगे। देखिए होते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। The temperature in a high altitude desert of Ladakh is recovered at 4 degrees Celsius at noon। तो मैं लिख देता हूं टेम्परेचर at noon is equal to 4 degrees Celsius, that is positive। ये आपके लिए दे रखना है। उसके बाद है by midnight it drops by 15 degrees Celsius, it drops by 15 डिग्री सेल्सियस। ड्रॉप मतलब कम हो गया। तो टेम्परेचर एट मिडनाइट, हमें मिडनाइट का टेम्परेचर बताना है। तो ये हो जाएगा बेटा, पहले था आपका 4 डिग्री सेल्सियस, उसमें से 15 डिग्री सेल्सियस माइनस हो गया, तो नेगेटिव 11 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर हो गया। कि भाई 11 डिग्री माइनस में आपका आंसर हो गया। बहुत ठंड हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा। सेकंड क्वेश्चन है, आ स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन, उसने एक लोन लिया 850 रुपीज का। द नेक्स्ट डे ही मेक अ प्रॉफिट, उसके बाद उसे प्रॉफिट हुआ 1200 रुपए का। बहुत खुश हो गया वो। प्रॉफिट तो उसमें फिर से दिया हुआ है फॉर्चून होता है बेटा प्रॉफिट। द फॉलोइंग वीक ही इनकर अ लॉस ₹450, उसके बाद उसको नुकसान हो गया 450 रुपए हो गया बेटा। Write the sequence with an equation using integers and calculate his final financial standings। तो भाई he took a loan, जो डेब्ट था वो था ₹850, डेब्ट था मतलब नेगेटिव बातें हो रही है। दूसरा he makes profit, उसको प्रॉफिट हुआ 1200 रुपीज का, 1200 रुपए का फायदा हुआ, खुश हो गया। देन ही गेट अ लॉस, उसको लॉस हो गया बेटा आपका ₹450 का। तो उसका फाइनल स्टैंडिंग हम बताते हैं। भाई फाइनल स्टैंडिंग कितना था? फाइनल स्टैंडिंग देखते भाई, सबसे पहले 850 उसका लॉस था। लॉस 850 उसका डेब्ट था। डेब्ट हमेशा क्या होता है, ये डेब्ट है और डेब्ट हमेशा नेगेटिव होता है कि भाई उसने उधार लिया है। प्लस उसके बाद ग्रीन लाइट जली और उसको 1200 रुपीज का हो गया बेनिफिट। उसके बाद फिर से रेड लाइट आई और उसको 450 का हो गया लॉस। तो अब बताइए बेटा उसके पास क्या बचा? देखो नेगेटिव में है 850 और 1300 1300 और उसमें से 1200 माइनस हो जाएगा तो 1100 रुपए जो बचेगा वो उसका डेब्ट बचेगा। ये उसकी फाइनल पोजीशन है कि आप उसको 1000
1000 रुपए का डेप्ट बनता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, वाह, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्ता लॉज। भाई इसी क्वेश्चन को अगर मैं 5th क्लास के बच्चे को ले जाने दे दूं, मैं को बेटा करके दो, वो खुशी खुशी कर देगा। तो बेटा क्या कह रहा है, देखो फिर भी हमारा कराना काम है, करवा देते हैं। देखो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, अगर दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। शाबाश, नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर जीरो में से कोई चीज माइनस माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस होता है, तो ये आ जाएगा 14, और इसको डिवाइड करोगे आ जाएगा -5। ये ब्रह्मगुप्ता लॉ है, आपको लिख के दिखा देना लिखना चाहो तो, कि भाई पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करें नेगेटिव से तो नंबर आता है आपका, तो आपका रिजल्ट जो आएगा, तो रिजल्ट जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। आप इस तरीके से लिख सकते हो। बाकी इजी सा है, मेरा कुछ कराने की इतना खास था नहीं, 5th क्लास का क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा, एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ डेब्ट why subtracting a negative number is the same as adding a positive number। वो कहेगा नेगेटिव में से नेगेटिव अगर हम माइनस करते हैं तो वो पॉजिटिव कैसे हो जाता है। देखो बेटा, मान लेते हैं, मान लो, समझो, डेब्ट का एग्जांपल हमें लेना है। डेब्ट का एक हमने एग्जांपल लिया हुआ है, अभी हमने डेब्ट का एग्जांपल लिया था हमने छोटा। मान लो आपने बैंक से लोन लिया बेटा, आप मान लेते हैं आपने बैंक से लोन ले लिया 1000 रुपए का, फिर आप गए और आपने इसको बिजनेस में लगा दिया, और फिर 500 रुपीज का और लॉस हो गया। तो भाई जो 500 रुपीज होंगे वो लॉस है, वो लॉस है, ये लॉस है, ये डेब्ट है। मान लो ये आपका मतलब आपने 1000 रुपए शेयर मार्केट में लगाए, वो डूब के 500 और लगा दिए, तो आपका जो टोटल आएगा बेटा, टोटल जो डेब्ट होगा आपके लिए, आपका जो टोटल डेब्ट होगा वो होगा ₹1500। ये आपका मतलब कह रहा है। जैसे मान लो अगर हम ले लेंगे नंबर, मान लो 35 माइनस 3 करें तो ये आ जाएगा 35 माइनस प्लस का 3, तो ये 38 हो जाता है। क्योंकि आप और पीछे जा रहे होते हो, तो माइनस में से अगर नेगेटिव चीजें करोगे तो नेगेटिव आ जाती है बेटा, पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिए बेटा, बड़े आसान क्वेश्चन आ रहे थे, ये आपकी 3.2 एक्सरसाइज खत्म हो रही है। बड़े आसान क्वेश्चन आपको लग रहा होगा सर ये बहुत इजी है। भाई बहुत इजी है तो इजी पढ़ लो, चैप्टर 2 जो मुश्किल पड़ गया तो इजी पढ़